हेलो दोस्तों, स्टोरी टून चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बोलने वाले पेड़ की कहानी सुनाऊंगा। घने जंगल में एक हिरन रहता था। उसका नाम था हीरक। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। तभी उसे एक ऐसा पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत मीठे फल लगे थे। उसने पेड़ से पके फल गिरने का इंतज़ार किया और गिरने पर उन्हें बड़े स्वाद से खाया। फिर वह हर रोज़ वहाँ फल खाने जाने लगा। उस पेड़ पर लगने वाले फलों का स्वाद अनूठा था। एक दिन एक शिकारी ने देखा एक हिरन पेड़ से गिरे फल खाने आता है। उसने वही रस्सी का फंदा बनाया और उसे पेड़ से लटका दिया। उसने सोचा कि जो ही हिरन फल खाने आएगा उसका पैर शिकंजे में फंसेगा और वह उसे कस देगा। वह उस दिन पेड़ पर छिपकर हिरन का इंतज़ार करने लगा। हिरन अपने मनपसंद फल खाने आया। उसने आसपास देखा, हवा को सूंघा और जांचा परखा। उसे रस्सी और शिकारी तो नहीं दिखे, पर वह पेड़ के नीचे गिरे फलों को देखकर हैरान था। वहाँ बहुत से फल गिरे हुए थे, लेकिन अभी तक किसी ने उन्हें खाया भी नहीं था। वहाँ कोई पक्षी या गिलहरी भी नहीं दिखाई दे रहा। यह हैरानी की बात थी, क्योंकि जब किसी पेड़ से फल गिरते हैं तो उन्हें खाने के लिए बहुत से जीव आते हैं, लेकिन यहाँ तो सारे फल ज्यों के त्यों गिरे हुए दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि हो न हो यहाँ दाल में कुछ काला है। हीरक भी वहीं खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा। तभी पेड़ से एक फल टूटकर उसकी ओर आ गया। असल में पेड़ पर बैठे शिकारी का धीरज टूट रहा था। उसने तय किया कि वह फल दिखाकर हिरन को ललचाएगा, ताकि हिरन आगे आए और पकड़ा जाए। लेकिन हिरन भी कम चालाक नहीं था। वह जानता था कि पेड़ अपने फलों को यहाँ वहाँ नहीं उछालते। फल तो सीधा धरती पर ही गिरते हैं। वह जान गया कि हो न हो उस पेड़ के आसपास कहीं न कहीं कोई शिकारी जाल बिछाए बैठा है। हीरक ने बड़ी सावधानी से पेड़ के आसपास देखा। उसे शाखाओं में छिपा शिकारी दिखाई दे गया। अब समझ आया कि वह फल उछल उछल कर मेरे पास क्यों आ रहे थे। उसने सोचा। हीरक भी मस्ती के मूड में आ गया। वह उस शिकारी को छकाने लगा। हीरक शिकारी को सबक सिखाना चाहता था कि वह यह न समझे कि वही बहुत चालाक है। असल में कोई भी शिकार बनता ही तब है जब वह असावधान रहता हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता हो। हीरक इस तरह दिखावा करने लगा मानो पेड़ से बातें कर रहा हो। उसने कहा, प्यारे पेड़, तुमने मेरी ओर फल उछाल दिया। तुम सच में कितने दयालु हो। परंतु मैं जानता हूँ फल तो सीधा धरती पर गिरते हैं। तुमने अपनी आदतें बदल ली तो क्या? मुझे लगता है मुझे भी अपनी आदतें बदलनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ, किसी और पेड़ को खोज लूँगा। अलविदा। इतना कहकर हिरन वहाँ से जाने लगा। यह सुनकर शिकारी को गुस्सा आया और वह चिल्ला के बोला, मैं तुम्हें एक दिन पकड़ ही लूँगा। देखता हूँ तुम कितने चतुर हो। मेरे पास भी तुम जैसे जानवरों को पकड़कर मारने के 100 उपाय हैं। एक उपाय कामयाब नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैं तुमसे लाख गुना चतुर हूँ। हीरक वापस जाते जाते हंसा और बोला, हा, मैंने तेरी चतुराई देख ली शिकारी। लगता है मासूम जानवरों को मारकर ही अपने आप को तू चतुर कह सकता है। एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए अधिक बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। दोस्त, अभी तुम इंसानों के लिए यह सीखना बाकी है। इतना कहकर हीरक झट से घने वन में ओझल हो गया और बेचारा शिकारी हाथ ही मलता रह गया। हीरक ने तो उसे बता दिया कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अक्लमंद होते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहो।